हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट आईडी। जो ड्रेन करंट आईडी है उसका एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। सबसे पहले हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस को हमें ड्रॉ करना है। अब ये जो एक्स एक्सिस है उसका दोनों साइड होगा, पॉजिटिव वाला साइड और नेगेटिव वाला साइड। ये हमारा ओरिजिन है, फिर आता है 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव साइड पर। फिर ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वाले नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स -1 -2 -3 -4। तो ये है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। और ये है हमारा दूसरे वाले का क्या नाम था? ये हमारा दूसरा कर्व है, ठीक है। इस कर्व का नाम है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक जो हमें कर्व मिलता है वोल्टेज और करंट को ड्रॉ करने पर, वोल्टेज और करंट के वेरिएशन को लिखने पर, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये दोनों ग्राफ मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया है। यहाँ पर जो करंट हमें मिलेगा वो होगा IDSS और वही हमें निकालना है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा गेट सोर्स वोल्टेज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा ड्रेन सोर्स वोल्टेज, उसको हमें लिखना है। और यहाँ पर जो पिंच ऑफ होता है वहाँ पर हमारा VGS 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो है हमारा VGS ऑफ है, ठीक है, -4 पर। ये पिंच ऑफ वोल्टेज पर हमारा VGS 0 हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो हमारा मॉड्यूलस ऑफ VGS ऑफ के बराबर है, जो गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है उसके बराबर है। कैसे? गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज जो है वो -4 वोल्ट के बराबर है, उसका जब हम मॉड्यूलस करेंगे तो +4 वोल्ट बन जाएगा, जो कि हमारा पिंच वोल्टेज था, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ हमने पहले बनाया था, वही हमें बनाना है। यहाँ पर हमें VP जो है VGS ऑफ के बराबर मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ VGS ऑफ के। और इस ग्राफ का नाम है हमारा टिपिकल आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाउ हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा है। एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट ID, हम निकालेंगे ड्रेन करंट ID के लिए एक्सप्रेशन। There are two fundamental parameters which identifies the basic FET characteristics. दो फंडामेंटल पैरामीटर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जो कि बेसिक FET के कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करता है। जो हमारा नॉर्मल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको ये बताता है, ठीक है। ये दो पैरामीटर, एक पैरामीटर है हमारा जीरो बाइस ड्रेन करंट, जिसको हम IDSS से डिनोट करते हैं, और दूसरा है चैनल कट ऑफ वोल्टेज, जिसको हम VGS ऑफ से डिनोट करते हैं। और ये दोनों जो है इनहेरेंट पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग जब ट्रांजिस्टर को बनाते हैं उस प्रोसेस में कंट्रोल करते हैं। उस प्रोसेस के वक्त हम इसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं IDSS और VGS ऑफ को। IDSS क्या होता है? IDSS यहाँ पर नीचे दिखाया है, वो है हमारा ड्रेन करंट विथ सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू द गेट। जहाँ पर VGS 0 होगा, सोर्स और गेट होगा शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब होता है वोल्टेज का 0 होना, वो कंडीशन होना चाहिए। एंड द ड्रेन सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन पिंच ऑफ वैल्यू। और ड्रेन सोर्स वोल्टेज की अगर हम बात करें तो पिंच ऑफ से ज्यादा होना चाहिए, उसको हम कहेंगे VDSS ड्रेन करंट। VGS यहाँ पर 0 होना चाहिए और VDS जो है वो VP से ग्रेटर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे ड्रेन क्या कहते हैं, ड्रेन करंट विथ सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू द गेट। सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू द गेट हम कहेंगे। है ये भी एक ड्रेन करंट, लेकिन स्पेशल कंडीशन है, इसमें एक वोल्टेज हमारा VGS 0 होना चाहिए, जिसको हम सोर्स शॉर्ट सर्किटेड टू गेट कहते हैं, और VGS जो है वो VP से ज्यादा होना चाहिए। VGS ऑफ का मतलब होता है गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। गेट सोर्स है ना ये,
ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ, वी का मतलब वोल्टेज। ये क्या होता है, व्हेन द चैनल इज कम्प्लीटली कट ऑफ एंड द ड्रेन करंट इज जीरो। जब चैनल हमारा कम्प्लीटली कट ऑफ हो गया हो और हमारा जो ड्रेन करंट है वो जीरो आता हो, उसको हम कहते हैं VGS ऑफ। ठीक है, तो VGS ऑफ जो है वो गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है, वो तब मिलता है जब चैनल कम्प्लीटली कट ऑफ हुआ हो, हमारा जो करंट जाने का रास्ता है और ड्रेन करंट जीरो हो। ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो FET ऑपरेशन में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, इन द कांस्टेंट करंट रीजन ऑफ द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक वेयर द ड्रेन करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेन वोल्टेज। और ये जो दो पैरामीटर्स है वो हमें सैचुरेशन रीजन में मिलेगा, जिसको हम कांस्टेंट करंट रीजन कहते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के, जहां पर ड्रेन करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, वोल्टेज के साथ, ड्रेन वोल्टेज के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होता, उसमें हमें ये वैल्यूज मिलेगा यहाँ पर इस वाले रीजन में। क्योंकि इस वाले रीजन में पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा है और VGS हमारा 0 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, तो इस रीजन में हमें IDSS मिलेगा। ठीक है, एक ही लाइन में है तो फर्स्ट लाइन से हम शुरू कर सकते हैं, IDSS वाला करंट। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, ये जो लाइन है हमारा सारों का IDSS सेम होगा ना, तो यही से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो ज्यादा होगा। फिर उसके बाद नीचे जो फिगर दिया है उसमें रिलेशनशिप दिया है IDSS और VP के बीच में। फ्रॉम द फिगर वी गेट दैट गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। इस फिगर से हमें मिलता है कि जो गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है हमारे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, वो बराबर होता है पिंच ऑफ वोल्टेज VP के ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर होगा। VP जो है वो VGS ऑफ के मॉड्यूलस के बराबर होगा। VGS हमारा नेगेटिव ऑफ 4 वोल्ट है, उसका मॉड्यूलस लगाएंगे तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, 4 वोल्ट आएगा और ये जो VP है वो हमारा 4 वोल्ट के बराबर होता है। जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है JFET का, वो जो है एक पैराबोला का पार्ट है और इसी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एनालिसिस करके इस पैराबोला का हमें ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन मिलता है। ड्रेन करंट जो है वो हमारा IDSS, जब हमारा DS जो है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है, वो वाला करंट 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VGS ऑफ का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा टिपिकल आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ JFET ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर ID जो है वो ड्रेन करंट है गिवन गेट सोर्स वोल्टेज पर। IDSS जो है वो शॉर्टेड गेट ड्रेन करंट है, जब हमारा गेट शॉर्टेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद VGS मतलब कि गेट सोर्स वोल्टेज और VGS ऑफ का मतलब है गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। ऑफ का कट ऑफ याद रखना है, वोल्टेज के आगे आएगा। तो ये हमारे जो फॉर्मूले में टर्म्स दिया है उसका नाम है और यही है हमारा एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट ID। और यहाँ पर हमने ग्राफ भी देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।